स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। टीएनपी न्यूज के पॉलिटिकल रोस्ट कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर कुछ और चटपटी खबरों के साथ हाजिर हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह खबर बंगाल से है, जहां अडानी सहित देश के टॉप उद्योगपतियों ने बंगाल पर भरोसा जताते हुए निवेश करने की बात कही है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए उद्योगपतियों को परेशान ना करे। दीदी के इस कथन के बाद मेरी आंखों के सामने सिंगूर की वो तस्वीर नाच रही है जिसमें मुझे सीमेंट कंक्रीट के भारी भारी पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी ममता दीदी ने एक उद्योग ही लगाया है, क्योंकि नैनो की फैक्ट्री से इतना मुनाफा कहां होता। अरे नहीं समझे, चलिए मैं आपको समझाती हूं। हाल ही में एक समाचार पत्र ने दावा किया था कि गुजरात के एक व्यवसायी ने कश्मीर में पत्थर बेचकर करोड़ों कमा लिए थे। तो बंगाल भी तो कश्मीर की तरह स्वर्ग ही बन रहा है ना। अगर स्टोन क्रशर का प्लांट लगवा दे अडानी जी, तो फिर तो दीदी के दोनों हाथ में लड्डू होगा। रोजगार का रोजगार मिल जाएगा और कमाई की तो पूछो ही ना, क्योंकि कई बार पत्थरों का साइज बड़ा होने की वजह से महिलाओं को हाथ में उठाने में तकलीफ होती है और बड़े साइज का पत्थर फेंकने पर दूर तक नहीं जा पाता, जिससे कि युवा जो गोल सेट करके फेंकते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए उनके शक्ति का तो दुरुपयोग होता ही है और साथ ही उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन होता है। स्टोन क्रशर लग जाने से हर उम्र के लोगों के लिए, जैसे बच्चे, किशोर, युवक, युवतियां और बूढ़ों के लिए अलग अलग साइज के पत्थर तैयार किए जा सकते हैं, जिससे कि बंगाल का कश्मीरीकरण करने में हर कोई अपना पूरा योगदान दे पाएगा और उन्हें ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि ये वही ममता दीदी हैं जो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हो हल्ले के बाद उद्योग विरोधी नजरिए से बंगाल की कुर्सी पर विराजमान हुई थी और यहां तक कि कुछ समय पहले तक बंगाल को भारतीय उद्योग का कब्रिस्तान भी कहा जाता था। और तो और देश की जानी मानी एम्बेसडर कार ने भी बंगाल में ही दम तोड़ा था। ऐसे में ममता दीदी केंद्र की मोदी सरकार पर उद्योगपतियों को परेशान करने का आरोप लगा रही हैं और बंगाल में निवेश करने की बात कर रही हैं। ये तो वही बात हुई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने। वहीं ममता बंगाल चुनाव की रैलियों के दौरान बीजेपी की सरकार को अंबानी और अडानी की सरकार बता रही थी। उनका कहना था कि मोदी सरकार की वजह से अंबानी अडानी के उद्योग बढ़ रहे हैं और केवल उद्योगपतियों के लिए ही काम हो रहा है। तो दीदी, अब आपको क्या हो गया? आप क्यों बीजेपी के पद चिन्हों पर चलने लगी? क्या अब आप भी अपनी कथनी और करनी में भेद करेंगी? ये तो आपका ही कहना था ना कि बड़े बड़े उद्योगपति गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उद्योग लगाते हैं और आप बंगाल में ऐसा नहीं होने देंगी, किसानों की जमीनों से अतिक्रमण हटाएंगी। फिर अब क्या हुआ? अब क्यों अपने ही कथन के अनुसार मोदी शाह के जैसे किसान विरोधी होने लगी? तो फिलहाल आज के पॉलिटिकल रोस्ट कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और चटपटी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए टीएनपी न्यूज।